इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, कैसे मैं अकेले करूं? इतने सारे सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। अरे इन्वर्टर से आवाज आ रहा है, कहीं सबके आने से पहले लाइट नहीं आई तो क्या होगा? अरे आप किताब में क्या घुसे हुए हैं? ये नहीं कि इन्वर्टर चेक करवा ले। और ये बड़ी बहू न जाने ये रसोई में क्या कर रही है, अब तक तो खाना बन जाना चाहिए था। अरे निर्मला, ये क्या तो सुबह उठ करके चीखना चिल्लाना चालू कर देती है। इन्वर्टर पुराना हो गया है, अब नया लाना पड़ेगा। और तुम क्या बड़ी बहू के पीछे पड़ी हुई रहती है और अकेले इतने सारे लोगों का खाना बना रही है ना। ये नहीं होता है कि जाकर कुछ मदद कर दे। छोटा बेटा ये सब कुछ मेरा करता है और बड़ा बेटा पता नहीं क्या करता है, सिर्फ अपना तनख्वाह ही जोड़ने पर लगा हुआ रहता है। न जाने तनख्वाह को क्या करता है। पता था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं खाने पर तो खाना जल्दी बनाना चाहिए था ना। और जरा ये बताइए कि मैं मदद क्यों करूं? सास को ही बनाना पड़े तो बहू की क्या जरूरत है? मुझे पता है ना कि ये देर क्यों लग रही है। ननद नंदोई इसकी आंखों में जो खटकते हैं, ये कभी खुश होती है उनको यहाँ देखकर? तुमसे तो कुछ बहस करना ही बेकार है। मैं अंदर जा रहा हूँ, कम से कम शांति तो मिलेगी। ये कम नहीं है। अरे कानों में रुई डाल कर करके बैठ गई है क्या? मुझे पता है ये जानबूझकर मेरे पास नहीं आ रही है। माँ जी, मैं बर्तन धो रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्या आप मुझे बुला रही थी क्या माँ जी? अरे तुम्हें पता है ना कि मेहमान आ रहे हैं। मेहमान के नाम सुनकर तेरा खाना देर से क्यों बनता है? और तुझे पता है ना कि तुम्हारे ससुर जी की दवाई का टाइम हो गया है। पहले उनका खाना लगा दे, कम से कम वो दवाई तो खा ले। माँ जी, इतने सारे लोगों को खाना मैं अकेले बना रही हूँ, तो समय तो लगता है ना। क्या मतलब है तेरा कि टाइम लगता है? तेरा तो हर बार का तमाशा है बहू, जब भी मेहमान घर पर आते हैं तो खाना तो देर से ही बनता है। कुछ बोल दो तो बस इसको जवाब ही देना आता है। काम तो कुछ ढंग से करने आता नहीं है। मैं पूजा घर में जा रही हूँ, तू चुपचाप अपने ससुर जी को खाना दे दे। वे लोग भी घूम फिर करके आते ही होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला। पापा जी का खाना तो परोसती जा रही हूँ, उनके कमरे में ही दे देती हूँ। पापा जी तो अभी अपने कमरे में ही हैं। अरे बेटा कैसा रहा घूमना? बस बहुत अच्छा माँ। बेटा बैठ, मैं आ रही हूँ बोल करके तुम्हारी भाभी को चाय नाश्ता लाने के लिए। ठीक है माँ। अरे तेरे कान सचमुच में बहरे हैं क्या? क्या हुआ माँ जी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि दामाद जी और मेरी बेटी आ गई है? प्यास लगी होगी उन लोग को, तो क्या तुझे पानी लाने के लिए बोलना पड़ेगा? माँ जी, मुझे पता नहीं था, अभी मैं पानी ले जा करके देती हूँ। जाकर जल्दी जल्दी सबको पानी दे देती हूँ। भाभी। हाँ देवर जी, बैठिए ना, मैं अभी पानी लेकर के आ रही हूँ आप लोग के लिए। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे प्यास नहीं लगी है। आपको पता है ना कि मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भाभी। बताइए भाभी, खाना में क्या क्या बनाया है आपने? देवर जी, वो कटहल के कोफ्ते और अरबी की सब्जी के साथ पूरी बना रही हूँ, और साथ में रायता, सलाद और चावल भी है। अरे मीठा का तो नाम भी नहीं लिया इन्होंने। मीठा नहीं कुछ बनाया है क्या भाभी? मीठा? अब इतनी अकल कौन दे भला? इसको पता होना चाहिए कि सब खाना खाएंगे तो बाद में मीठा भी तो खाएंगे। इसे ये भी नहीं पता है कि कोई भी बाहर का नहीं खाता है, लेकिन इसकी कहलवाने की आदत गई नहीं है। भाभी, आप मेरे लिए तड़के वाली बेसन की मिर्च फटाफट फ्राई करके दे दीजिए, मुझे उसके बिना खाने में मजा नहीं आता है। हाँ भाभी, मेरे लिए लाल तीखी चटनी बना दीजिएगा। और आपकी देवरानी मुझसे बोल करके गई है कि अपनी भाभी को बोल दीजिएगा पापड़ फ्राई करने के लिए, उसे तो पापड़ बिना खाना अच्छा लगता ही नहीं है। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ बैठने, जब तक जल्दी जल्दी खाना तैयार कीजिए। अरे चल बेटा, ये महारानी के पास खड़ा होकर के क्या कर रही है? पता नहीं तुम लोग को कब अक्ल आएगी। इनका तो बीच में बोलना जरूरी है। कुहू, क्या हुआ पापा? अरे तुम बड़ी बहू के साथ जाकर के थोड़ा काम में हेल्प नहीं करवा सकती है? बैठ करके आदेश देने में हिचकिचाहट नहीं होती है तुम्हें? अरे बड़ी भाभी है वो तेरी, अरे जरा सा उसके बारे में भी तो सोचा करना। पापा आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए रहते हैं? अरे मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आई हूँ, तो क्या मैं यहाँ आकर के काम करूंगी? अरे मुझे तो अपने ससुराल में भी इतना काम करना पड़ता है। अरे क्यों बेचारी को डांट रहे हैं? मेरी बिटिया ससुराल में तो काम करती ही है, कम से कम यहाँ आकर के आराम से बैठ तो सकती है ना। और छोटी बहू क्या दिन भर घर में बैठी रहती है कि दिन भर वो नौकरी करती रहती है? इसलिए आज इतवार है तो सब पिक्चर चले गए थे देखने। और बड़ी बहू का क्या काम रहता है? ना नौकरी करना है ना बच्चा करना है, घर के काम करके कौन सी थकान हो जाएगी इसे? गुस्सा तो इतना मुझे आ रहा है ना कि मैं क्या बोलूं, लेकिन घर में दामाद आकर के बैठे हुए हैं, इनके सामने इन लोग को मैं बोलूं तो क्या बोलूं। पूनम, जल्दी एक गिलास पानी लेकर आना कमरे में। हाँ, अभी लाई। इसे तो मैं बताता हूँ। अच्छा बेटा, तुम तो बहुत ज्यादा काम करके आए होगा। क्या हुआ पापा? आज रविवार था, सारा दिन तुमने घर पर आराम किया है, अब शाम को 2 घंटे के लिए क्या गया कि पानी भी नहीं खुद से ले सकता था। कुहू, तू ही अपने भाई को पानी ला करके दे दे, इतना छोटा काम तो कर सकती है ना बेटा। भाभी आप एक आवाज पर सुनती क्यों नहीं है? भैया बाहर से पानी के लिए आवाज दे रहे थे,
दौड़ दौड़ करके कितना काम करूं। इस घर में होटल की तरह खाना बन रहा है और एक अकेला शेफ बना रहा है। देवरानी बाहर बैठी रहती है और सास चुप्पी साधे रहती है। अरे भाभी पानी दीजिए ना, क्या बुदबुदा रहे हैं? फिर पापा मुझे आकर के सुनाने लगेंगे। ये पापा भी ना पता नहीं क्यों इतना गुस्सा में हमेशा रहते हैं। अरे अपनी पत्नी से पानी है तो एक गिलास मांगा और कुछ तो नहीं मांगा। एक पानी जैसा चीज भी ननद रानी को ग्लास में पानी डाल कर देना पड़ता है, तब ये किसी को देंगे। अरे इन लोग को तो रविवार था, तो रविवार में ये लोग को छुट्टियां चाहिए, मस्ती करनी है। क्या मेरा कोई रविवार नहीं होता? पूनम, हाँ? अरे रूम में चाय का कप है, पानी का गिलास रखा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ रहेगा क्या? अरे वहां से खाली करो ना, रूम थोड़ा साफ करो ना। जरा ये बताइए मुझे कि मुझे रविवार कब मिलेगा? अरे ये कैसा सवाल है? आज सब पिक्चर देखने जा रहे थे तो पापा जी ने बोला कि बड़ी बहू तुम भी चली जाओ, लेकिन आपकी माँ ने मना कर दिया और मुझे नहीं जाने दिया। कहा कि घर का इतना सारा काम है वो कौन करेगा, और जब शाम को घर वापस आएंगे तो खाना कौन बनाएगा। मुझे इस काम से छुट्टी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन रविवार को तो पक्का चाहिए। ये कौन सी नई धुन सवार हो गई है तुम पर? जरा बता, तुम नौकरी करती हो जो तुम्हें रविवार को छुट्टी चाहिए? तुम्हारे रविवार के चक्कर में घर का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। अच्छा, सिस्टम मेरी वजह से बिगड़ जाएगा तो मेरी कदर क्यों नहीं करती हो? अरे क्या दोनों पति पत्नी बातों में लगे हुए हो? बड़ी बहू, खाना कब टेबल पर लगेगा? वहाँ मेरा छोटा बेटा पेट पकड़ कर बैठा हुआ है। जिसके पति का भूख लगी है वो खुद खाना लेने क्यों नहीं आती है? जाकर छोटी बहू को बोलिए कि आकर देवर जी का प्लेट लगाए, क्योंकि मैं पुरिया बनाने जा रही हूँ। अगर मैं उसे पुरिया बनाने के लिए कहूंगी ना तो उसे गर्मी लगने लगेगी। पूनम, तुम होश में रहो और जुबान को काबू में रखो, समझी ना? मेरे आने से पहले कमरे में साफ सफाई अच्छे से हो जाना चाहिए। चाय का कप, प्लेट, गिलास में देखना नहीं चाहता हूँ रूम में। कितनी देर लगा दी खाना परोसने में। कब से लोग खाने के लिए भूख से मचल रहे हैं। जरा सा ज्यादा काम आ जाए तो इसकी तो आफत आ जाती है। ऐसो आराम की जिंदगी जो मिली हुई है, इसलिए हाथ पैर चलाना ही नहीं जानती। खाना रख करके कहाँ जा रही हो? खाना परोसने के लिए क्या किसी को तेरे मायके से बुलाऊं? हद है माँ जी का। इनके सामने दामाद जी बैठे हुए हैं, ननद रानी बैठी हुई है, बगल में देवरानी है खड़ी, देवर जी बैठे हुए हैं, सब मेरे से छोटे हैं और इन लोग के सामने मेरी इतनी बेइज्जती। अरे कहाँ जा रही है? इतना बोलने के बाद भी सुनाई नहीं देता तुम्हें? पुरिया लाने जा रही हूँ। हाँ हाँ ले आ पुरिया, लेकिन याद है ना तुम्हें कि दामाद जी गरम गरम पुरिया ही खाते हैं। छोटी बहू, जाओ बड़ी बहू के साथ पूरियां बनवा दो और फिर वो भी साथ में बैठ करके खाना खा लेगी। अरे ये क्या, आप औरतों की बातों पर ध्यान देते हैं? अरे इतनी गर्मी हो रही है तो सबको रसोई में जाना जरूरी है क्या? और वैसे भी बड़ी बहू तो रोज ही बनाती है, उसको तो ये सब की आदत है। चलो मैं बच गई, नहीं तो मुझे अभी जेठानी जी के साथ खड़े होकर के ये गर्मा गर्म पुरिया निकालना पड़ता। और वैसे भी किचन में गर्मी कितनी है, गर्मी में वैसे मुझे तपना पड़ता। ये क्या बोल रही थी पूनम? रविवार 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 को मुझे भी छुट्टी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ सब खाने पर बैठे हैं, मुझे भी तो भूख लगी है, वहाँ खाने का जगह ही नहीं है। अभी मैं पूनम से खाना मांगूंगा तो ये मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेगी। कुहू, क्या हुआ भैया? मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई है, मेरे लिए खाना परोस दो तो। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। इन लोग को गर्मा गर्म पुरिया भी चाहिए, एक एक करके तलो और उसके बाद ले जाकर टेबल तक पहुंचाओ। खुद तो कोई लेकर के जा नहीं सकते हैं। भाभी भैया खाना मांग रहे हैं, जाकर के रूम में उनके लिए खाना परोस दीजिए। सुनाई दे रहा भाभी? कुहू, ये क्या तरीका है? तुम काम को भाभी पर क्यों डाल रही हो? तो भाभी भी कहाँ सुन रही है पापा? इनके कान तो बहरे हो गए हैं ना। अच्छा, सुन तो तुम भी नहीं रही हो। तुम्हारा भाई ने बोला था ना कि खाना परोस दो, तुम क्यों नहीं भाई के लिए खाना ले जाकर के परोस रही है? ये क्या, कोई भी अपनी जगह से उठ नहीं रहा है, सब आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने कुहू को बोला खाना परोसने के लिए, वो भी जाकर पूनम से ही बोल रही है भैया के लिए खाना परोस दीजिए। और ये छोटी कहाँ बैठी हुई है, वो भी तो आराम से बैठकर सबके साथ खाना ही खा रही है। एक पूनम ही है जो अकेले मरमर करके काम कर रही है। रसोई में इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी पूरियां तल रही है और ले जाकर के सबको टेबल पर दे रही है। खीर भी हो गया है, अब जाकर के खीर दे देती हूँ, नहीं तो फिर खीर के लिए चिल्लाना चालू कर देंगे। और उसके बाद टेबल भी तो साफ करना है। ये पूनम तो काम में ही आज लगी हुई है, सबको खाना खिलाने के बाद रसोई साफ कर रही है और बाकी घर के सब लोग तो अपने अपने रूम में चले गए सोने। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं इस घर का बावर्ची नौकरानी सब बन गई हूँ। मेरी तो जरा सा हेल्प नहीं करते हैं। ननद रानी तो अपने घर पहुँच करके आराम कर रहे होंगे और मैं एक निवाला तक मुंह में नहीं डाली हूँ। देवर देवरानी अपने रूम में बंद हो गए,
माँ जी भी अपने रूम में चले गए। माँ जी को मेरे ऊपर ही तो सिर्फ ऑर्डर जमाने में मजा आता है ना। उन्हें थोड़ी ना दिखाई देता है कि मेरी बड़ी बहू भी इस घर में है, उसने खाना खाया या नहीं खाया। अरे कुछ तो हेल्प कर दे। नहीं, अरे सास ही अच्छी रहती तो मुझे इतना परेशानी थोड़ी ना होती। ससुर जी कुछ बोलते हैं तो माँ जी को तो बहुत बुरा लगता है। काम करते करते तो रात का 12 बज गया। अब 4 घंटा सोऊंगी, 5 बजे से फिर से उठ करके काम करना चालू हुआ। मेरा थोड़ी ना कोई रविवार होता है, कोई छुट्टी का दिन थोड़ी ना होता है। छुट्टी का दिन रविवार सब तो ये लोग का है। मैं घर में काम करती हूँ ना, मेरा थोड़ी ना कोई ज्यादा काम होती है। क्या सही बोल रही थी पूनम कि रविवार का छुट्टी उसे भी चाहिए? ये देखो, अभी तक तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ बहू। सुनाई भी नहीं देता इसे। इतना बोल रही हूँ लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे भी बहुत जोरों की नींद आ रही है। सुबह उठ करके छोटी बहू को जल्दी ऑफिस जाना है तो जल्दी उठ करके नाश्ता बना देना, लेट मत करना। और हाँ, नाश्ते में कचौरियाँ और रस्से वाली सब्जियां बना देना, और वो भी मूंग दाल वाली कचौरी बोली है तो याद करके बना देना। और हाँ, खाने में कुछ मीठा उसके लिए बना देना, और पनीर आलू की सब्जी टिफिन में डाल देना। किचन से तो आवाज नहीं आ रही है। ये बड़ी बहू आज नाश्ता बनाएगी कि नहीं बनाएगी? चाय हम लोग को दे करके चली गई, सुबह से कुछ बात भी नहीं कर रही है। बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे जो मैंने रात में बोला था तुमसे, वो नाश्ता बना रही है कि किचन में टाइम पास कर रही है? बना रही हूँ माँ जी। तो जल्दी बना। मेरी छोटी बहू को आज जल्दी ऑफिस जाना, उसे लेट मत कर देना। तुम्हारे लेट के चक्कर में उसका ऑफिस में लेट हो जाता बराबर। जी माँ जी, बना रही हूँ। कैसे लोग को समझाऊं मैं? इसकी छोटी बहू जॉब पर जाती है तो क्या वो अपने लिए खुद नाश्ता नहीं बना सकती है? सब काम बड़ी बहू पर। अरे दीदी, आपको पता है ना कि मुझे मूंग दाल की कचौरियाँ अच्छी लगती है। आपने सादी सादी कचौरियाँ क्यों बना दी? तो छोटी, रात में मैं काम करते करते मूंग दाल भिंगाना भूल गई थी, और सुबह उठ करके इतना सारा काम, इतना सारा खाना इसमें दिमाग से निकल गया। मैं कल सुबह पक्का तुम्हारे लिए मूंग दाल की कचौरियाँ बना दूंगी। क्या दीदी, आपको ढंग से खाना तक बनाने नहीं आता है? मैंने माँ जी को रात में सोने से पहले बोला था कि बोल दीजिएगा दीदी से, लेकिन बोलने के बाद भी आपको इतना भी ध्यान नहीं रहता है। एक मुझे देखिए, ऑफिस में जाकर के हजारों काम करती हूँ लेकिन एक भी काम भूलती नहीं हूँ, और आप घर में ही रह करके एक काम कैसे भूल सकते हैं दीदी? अरे जब भी मेरा मन करता है कुछ खाने को, आप ढंग से बनाते नहीं है। पता नहीं मेरे से क्यों इतना जलन है आपको। अरे बहू, इसका मन होगा काम करने के लिए तभी ना करेगी। मैं रात में सोने से पहले आकर के उठ करके बोली थी इसे, लेकिन इसे समझ में नहीं आया। अरे बड़ी बहू, क्या करती रहती है दिन भर घर में? अरे आराम ही तो करती है। सुबह थोड़ा 2-4 काम करना पड़ता है, उसमें भी तुम भूलने लगी है। अरे आज तक तो मैं एक शब्द नहीं भूल पाती हूँ, और तू यही जवानी में भूलने लगी। इतना दिन भर काम करती हूँ, रात भर काम करती हूँ, मेरे काम की कोई अहमियत नहीं। मैं क्या बोलूं? छोटी होकर मुझे सुनाती है, सास भी छोटी के सामने मुझे सुनाते हैं। अरे जा बहू, तुम्हारा ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। क्या करूं? मेरा पति नहीं मेरा साथ देता तो घर वाले क्या साथ देंगे? मेरे पति को ही ऐसा लगता है कि मैं घर में काम ही क्या करती हूँ, तो ये लोग को क्या दिखेगा? लेकिन अब नहीं, बहुत मैं अंदर अंदर घुट घुट कर रही हूँ इस घर में। इस तरह से कब तक चलेगा? अब तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरी देवरानी होकर के मुझे 10 बातें सुनाकर जाती है। अरे नौकरी करती है खुद के लिए, मेरे लिए क्या करती है? क्या घर में काम वाली को लगा रखी है अपने पैसों से? सब काम तो मुझे ही करना पड़ता है। नहीं, सब सही बोलते हैं कि जितना दबोगे उतना ही दबाया जाएगा। इन लोग को रविवार को छुट्टी चाहिए और बीच बीच में छुट्टी चाहिए, फिल्म देखने जाएंगे, सब मस्ती इन लोग की। और मैं घर में अकेले काम करूं? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ ना, मुझे इस घर की सदस्य क्यों नहीं माना जाता है? नहीं, अब बहुत हो गया। बहुत है लोग को नौकर बन गई मैं, लेकिन मुझे भी रविवार चाहिए। मैं भी रविवार की छुट्टी लेकर रहूंगी। अब मैं गुलामी नहीं करने वाली हूँ इस घर में। इस घर में सब बराबर का हिस्सेदार है, और जिम्मेदारी भी सबका बराबर ही होगी। आने वाला रविवार के दिन इन लोग सबको खुद के काम करने होंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पूनम तो सो रही है, तूने खाना खाया या नहीं खाया? आप पति हैं मेरे, आपको तो पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी ने खाना खाया या नहीं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मुझे पता है कि इसने खाना नहीं खाया है। कल रात को भी इतना सारा काम करने के बाद भी खाना नहीं खाई थी। ये अभी तक नहीं उठी है बड़ी बहू। अगर उठने में लेट कर देगी तो छोटी बहू का नाश्ता कैसे बना पाएगी? अभी इसे 2 बातें सुनाऊंगी ना तो ये तुरंत उठ करके नाश्ता बनाएगी। बिना 2 बातें सुनाए तो इसका मन ही नहीं भरता है। वाह महारानी, अभी तक ये सो रही है। बड़ी बहू, अरे क्या हुआ तुझे जो आज सोई हुई है? अरे कब तक तुझे सोने का इरादा है? मैंने तुम्हें बोल रखा है ना कि मेरी छोटी बहू सुबह में जल्दी ऑफिस जाती है। अरे
अरे पूनम, सुना नहीं माँ ने क्या बोला? अरे तुम उठ करके रसोई में क्यों नहीं जा रही हो? आपको याद नहीं है क्या कि आज रविवार है और आज मैं छुट्टी पर हूँ और आज आप लोग अपना अपना काम खुद करेंगे। अरे काहे का रविवार बहू, तू कौन सी नौकरी करने जाती है? जैसा तुमसे कहा जाता है वैसा ही कर, अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत कर। मैंने बोल दिया ना, भले ही आप लोग का मंगलवार है लेकिन मेरा आज इतवार है। मतलब कि आज से मेरी हर मंगलवार छुट्टी रहेगी। जो चाहूंगी वो मैं करूंगी, कोई मुझसे अपना काम नहीं करवाएगा। आप लोग आपस में मिलकर कीजिए या कैसे भी कीजिए। और हाँ पतिदेव, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं वॉक करने जा रही हूँ, आकर चाय पीऊंगी तो आप बना दीजिएगा। अरे तू क्या पागल हो गई है क्या? ये क्या, मेरी बात को अनसुना करके चली गई बहू? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखा ना अपनी बहुरिया को? देख तो रहा हूँ मैं, सही तो कर रही है बड़ी बहू, इसमें गलत क्या है? अरे सब ने रविवार को अपना रविवार मनाया मनाया ना, सब फिल्म देखने गए, लेकिन तुमने बड़ी बहू को तो उन लोग के साथ जाने नहीं दिया। हर बार तुमने उसको काम का बहाना देकर रोक लेती हो। उसका भी तो कहीं घूमने फिरने आने जाने खाने का मन करता होगा, लेकिन घर का हर एक सदस्य सिर्फ बड़ी बहू से अपना काम करवाना चाहता है और वो सबके आगे पीछे घूमती रहती है। अरे वो भी तो थक जाती होगी ना, उसे भी तो रविवार चाहिए ना, जिसमें वो आराम कर सके और घूम सके। आज क्या हो गया पूनम को? आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूरे 1 घंटे बाद आ रही हूँ। मैं क्या बोल करके गई थी कि आप मेरे लिए चाय बना करके रखेंगे? मैं आपको रोज चाय देती हूँ ना, तो आज मेरे लिए आप चाय बना देंगे तो क्या चला जाएगा आपका? मैं नहाने जा रही हूँ, आप जब तक चाय बना कर रखिए। ये तो लग रहा है कि किचन से आवाज आ रहा है। अब लगता है कि बहू रसोई में गई है काम करने के लिए। अरे बेटा, हाँ माँ। तू चाय क्यों बना रहा है? जाकर अपनी पत्नी से बोल चाय बनाने के लिए। माँ आज वो बोल रही है कि वो छुट्टी पर है, आज उसका संडे है। पूनम, हाँ चाय बना दिया है। हाँ सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं आज मंदिर जा रही हूँ और वहीं से अपनी माँ के घर भी चली जाऊंगी। मेरा कोई इंतजार मत कीजिएगा क्योंकि शाम तक मैं घर वापस आऊंगी। अरे पूनम, समझने का कोशिश करो, घर में तूफान आ जाएगा। कोई तूफान नहीं आएगा, बल्कि आप लोग सब मुझे छुट्टी देने की आदत डाल लीजिए और आप लोग एक दिन का काम आप लोग खुद कीजिए। ये क्या बोल रही है पूनम तुम? अरे क्या मैं बोल रही हूँ, जब मेरे साथ कोई काम नहीं करवाते हैं और सब मुझे ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहते हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। ठीक है पापा जी, मैं चलती हूँ, शाम तक घर आती हूँ। ठीक है बहू। इसकी ये औकात, मेरे से बिना कुछ बोले अपने ससुर जी से बोल करके गई। देखती हूँ मैं। अरे छोटी बहू उठ गई। देखो ना, बड़ी बहू तो अपने मायके गई। तुम ही मुझे चाय पिला दो और नाश्ता भी तैयार कर दो। माँ जी, मैं नौकरी करूँ या नाश्ता बनाऊं? आप तो घर में रहती है ना, तो आप ही क्यों नहीं बना लेते? नाश्ता आप बना लीजिए, चाय भी हो सके तो बना लीजिए, मेरे कमरे में ला करके दे दीजिए, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है। मुझे पता था कि बड़ी बहू एक दिन ऐसा ही बगावत करेगी, क्योंकि तुमने उस पर अत्याचार भी कुछ ज्यादा ही किया था, जिसमें ये सब लोग शामिल थे। अब तुम ही देखो कि तुम्हें ही वही बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो बड़ी बहू को करना पड़ता था। अब जाओ अपने हाथों से छोटी बहू को पका के खिला दो। बहुत खा लिया तूने बड़ी बहू के हाथ से। देखा ना कैसे छोटी बहू बोल करके गई है कि माँ जी आप तो घर पर ही रहती है ना। अब पता चला ये सुनकर के कैसा लगता है। बल्कि बड़ी बहू हर एक का नखरा उठाती थी, हर एक का काम करती थी, लेकिन फिर भी तुम में से किसी ने भी उसकी कदर नहीं की। अरे उसने तो सिर्फ एक रविवार को ही छुट्टी मांगना चाहा, लेकिन उसमें भी तुम्हारे दिल पर सांप लौटने लगा। इसमें तो बड़ी बहू की ही गलती है, तुम्हारी इतनी सेवा उसे करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो ना, तुम्हें तो आदत पड़ गई है उसकी। माँ जी, मेरे लिए टिफिन में आलू का पराठा बना दीजिएगा, वो तो जल्दी बन सकते हैं ना। और माँ जी, आप अभी तक बैठे क्यों हैं? अरे जा करके जल्दी चाय बनाइए ना। मुंह क्यों देख रहे हैं माँ जी? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने। जाना, यहाँ बैठी क्यों है? तुम्हारी छोटी बहू आदेश दी है खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। कितनी गर्मी हो रही है किचन में, मुझसे तो चाय भी नहीं बन पा रही है। अभी तुम्हें गर्मी लग रही है? इतनी तपती झुलसती गर्मी में वो रोज खाना बनाती थी, वो रोज चाय बनाती थी, मगर उसने कभी भी हम लोग से शिकायत नहीं की। बस एक दिन संडे को छुट्टी देने में तुम्हारी जान जाने लगी थी। चलो जल्दी से चाय बना करके दो, आज सुबह से चाय नहीं मिली है। अरे माँ जी, किचन में कितना टाइम लगाते हैं? ये चाय नाश्ता बनाने में पता है कितना टाइम हो गया है? मेरे जल्दी से टिफिन पैक कर दीजिए। आपके चक्कर में मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिला, अब मैं खाऊं क्या? और अपने बेटे के लिए भी टिफिन पैक कर दीजिए।
वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं। नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, सबके रूम में जाकर के चाय दी। अब ये लोग टिफिन भी मांग रही है अपने अपने कमरे में पैक करके। एक तो इतने सारे बर्तन हैं, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा सब करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि बाथरूम में कपड़े भी पड़े होंगे, कपड़े भी सब धोने हैं। कितना मैं अकेले काम करूं? मेरे से चाय ही नाश्ता बन गया जो काफी है। अब इतना काम कैसे दिन भर में मैं करूंगी? आज दिन भर काम कर 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 मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। छोटी बहू को तो मुझे टिफिन भी देना पड़ा, वो भी उसके कमरे में ले जा करके। उसने एक भी काम नहीं की, सारा काम मुझे करना पड़ा। बहुत आज थकावट हो गई शरीर में। अरे बड़ी बहू आ गई तू। अरे निर्मला देखो, बहू बाहर से आई है, थक गई होगी, इसके लिए जाओ चाय बनाकर लेकर आओ और पानी भी लेते आना। अरे क्या हो गया है तुझे? इस तरह से चेहरा क्यों बनाई है? अरे जब ये बड़ी होकर के रविवार को सबको खिला पिला रही थी, जबकि सब पिक्चर देख करके घूम करके आए थे, तो तुम बड़ी होकर के इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकती? आखिर जो कल तुम इसके साथ कर रहे थे वो आज तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी चाय वाय नहीं मिलेगा क्या? बहुत थकी हुई हूँ। अरे बहू हाथ पैर धो करके तुम ही चाय बना लो ना, आज दिन भर मैं काम की हूँ। अरे क्या माँ जी, आज क्या हो गया आपको? अभी तक दीदी घूम करके नहीं आई है। अरे बहू मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जा रही हूँ फ्रेश होने, जब तक चाय बना दीजिए आप। एक तो नौकरी करो और घर पर आकर के ये सारी नौटंकी। मेरे से तो खाना बन नहीं पाएगा इतनी गर्मी में। छोटी बहू को ही बुला लेती हूँ। छोटी बहू। अरे क्या हुआ माँ जी? बहू चलो ना, हम लोग दोनों मिल करके खाना बना लेते हैं। अरे माँ जी क्या दीदी ने खाना नहीं बनाया? तुमने रविवार को रविवार मनाया था ना, तो उसे आज रविवार मनाने दो। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? आज मंगलवार है, मंगलवार को रविवार कैसे मनाएंगे दीदी? बहू जब वो बड़ी होकर के तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है, बल्कि रोज वो करती है, तो क्या तुम एक दिन उसे आराम नहीं दे सकती? ये सुन करके तो मेरे दिल में बहुत ठंडक मिल रही है। ये बगावत बहुत जरूरी था, बहुत कर ली मैं इन लोग के लिए। अब समझ में आ रहा है ना कि किचन में गर्मी कैसे लगती है। जैसे दोनों सास बहू मिल करके लड़ झगड़ कर खाना बना रही है। दीदी खाना खाइए ना, खा करके बताइए कि कैसा बना है। हाँ बहू देख सास का बना हुआ खाना कैसा लग रहा है। बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना, आज मैं दिन भर काम की हूँ ना, उससे मुझे एहसास हो गया है कि तुम घर में बहुत मेहनत करती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छोटी बहू काम नहीं करती है, छोटी बहू भी काम करती है, लेकिन तुम भी घर में रहती है तो तुम भी कम मेहनत नहीं करती है बहू। हाँ दीदी मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन आज जो मैं 2 घंटा किचन में लगाई हूँ ना, गर्मी में तप तप करके जो खाना बनाई हूँ ना, आज मुझे एहसास हो रहा है कि आपको कितना गर्मी लगती होगी, आपको कितना काम करने में दिक्कत होती होगी। दीदी मैं कल से एक काम वाली को घर में रख लेती हूँ, और दीदी मैं आपके साथ मिलजुल करके सारा काम करूंगी, जितना हो सकेगा उतना। हाँ बहू तुम्हें भी रविवार को एक दिन छुट्टी मिलेगा, जैसे हम लोग सबको मिलती है। पर बहू तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। मैंने बहुत गलतियां की तुम्हारे साथ, मैंने बहुत जैसे तैसे तुम्हें सुनाई, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ बहू, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। आप लोग को अपनी गलती का एहसास है ना, वही मेरे लिए काफी है। मैं तो यही चाहती थी माँ जी कि जैसे सबको घर में इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है, वैसे ही मुझे भी इज्जत रिस्पेक्ट मिले। मुझ पर इस तरह से हुक्म न जताए, क्योंकि मैं सबके लिए दिल से काम करती थी। मुझे भी रविवार को छुट्टी चाहिए, जैसे बाकी सबको घर में मिलती है। बहू तुम इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, आज से तुम्हें भी इस घर में रविवार को छुट्टी मिलेगी। रविवार को सब अपना अपना काम खुद करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। और तुम इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारे ऊपर आगे से किसी का भी ऑर्डर और धौंस नहीं चलेगा।